Hi, I am Saket. I joined Akash Byju's Varanasi Durga Kund in 2021 for my NEET preparation. My father, who is a government official, always told me to pursue the subject which I liked the most, and so I pursued biology and joined Akash Byju's. When I was in class 9th and 10th, तो धीरे धीरे मुझे बायोलॉजी अच्छी लगने लगी और बचपन से ही देखा था कि डॉक्टर्स को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, और वो वाइट कोट मुझे भी पसंद था. And also there was no doctor in my family, so I decided to pursue medicine as my career. When I was in school, तो मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे एनकरेज किया कि मैं भी एंथे दूँ. एंथे जो कि एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, उसको देने से हमें एक एक्सपोजर मिलता है और हमें हमारी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलती है. And then I appeared for एंथे in 2020 and I scored all India rank of 140 and got 100% scholarship which helped me to join Akash. When I initially joined Akash, तो क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करते थे, वापस आके टीचर्स के नोट्स को रिवाइज करते थे और आकाश के मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे. मॉड्यूल्स में सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस आता था, और जब उन्हें हम 2-3 बार सॉल्व कर लेते थे तो टेस्ट में भी अच्छे स्कोर्स आते थे. एज वी नो, नीट का एग्जाम ट्रूली एनसीईआरटी पे बेस्ड है और एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए. तो हमें एनसीईआरटी को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ना है, स्पेशली बायोलॉजी की एनसीईआरटी, और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स पढ़नी है. फिजिक्स की एनसीईआरटी आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं. मैं स्पेशली जब बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैं जो पेज के साइड में ब्लैंक स्पेसेस होते थे उन्हें मैं यूटिलाइज़ करता था. मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेक्स्ट में से निकाल के उन ब्लैंक स्पेसेस पे लिख देता था, ताकि मुझे जब रिवीजन करना हो तो मैं बस उन्हीं पॉइंट्स को पढूं और मेरा टाइम सेव हो. माई स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट मंथ वॉज टू रिवाइज द एनसीईआरटी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बट as you know that NCERT is a quite lengthy book and you can't revise it within 1 month multiple times. NCERT maps provided by Akash has helped me a lot for this. Also, the final test series has helped me a lot to practice a number of questions, and I also used to give one mock test every day. उसके बाद मैं उसका एनालिसिस करता था और जो भी डाउट्स होते थे उन्हें टीचर से क्लियर करता था और अपनी मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक नोटबुक में ऐड ऑन कर लेता था. If we proceed from basic, then we can write the equation of the line by the help of y equal to mx plus c. जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेरी सोशल लाइफ काफ़ी रिड्यूस हो गई थी. मैं फैमिली फंक्शंस वगैरह अटेंड नहीं कर पाता था. ऑल्सो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं ज़्यादा लंबे देर तक नहीं पढ़ पाता था, मेरा फोकस टूट जाता था. बट विद प्रैक्टिस धीरे धीरे ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो गई, और बीच में मुझे टाइफाइड भी हो गया था, जिसके चलते मेरी कुछ क्लासेस छूट गई थी, मेरे कुछ चैप्टर्स भी छूट गए थे, जिन्हें मुझे आई ट्यूटर के थ्रू फिर कंप्लीट करना पड़ा. तो ये सब चैलेंजेस तो रहेंगे, बट धीरे धीरे आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी. बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है. ओवरऑल आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एट आकाश. आवर टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, स्पेशली मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स. वो कॉन्सेप्ट को काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग बना देते थे, और मेरे डायरेक्टर बीडी सर वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे कि हम और बेहतर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. और कभी भी हम लो स्कोर करते थे तो वो हमें हमेशा ये मोटिवेट करते थे कि हम और अच्छा कर सकते हैं और हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें हमेशा बाउंस बैक करना है. आकाश ने मुझे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया. इसने मुझे मेहनत करना सिखाया, कंसिस्टेंट रहना सिखाया और हमेशा फाइट करते रहना सिखाया, और मैं आगे बढ़ता चला गया. और ओवरऑल एक्सपीरियंस आकाश के साथ मेरा बहुत ही बढ़िया रहा. मेरी एडवाइस बिल्कुल सिंपल सी है, आप टीचर्स को फॉलो करिए, क्लास में अटेंटिव रहिए, नोट्स को रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज करिए, अपनी मिस्टेक से सीखिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, और आप नीट में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.